जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अभी रिजल्ट देखने के बाद है ना, आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, इसमें नो डाउट। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पर्पज से अगर देखा जाए, ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो इजी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन हार्ड नहीं देगा। तो आज का हमारे जो टॉपर हैं वो सालू कुमारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। आज भी उनका 88 नंबर है। तो चलिए आज का अपना सॉल्यूशन क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बाबू, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को, कि 1400 mm यानी कि 56 इंच स्वीप वाले छत के पंखे की मोटर का रेटिंग क्या होगा। हमारा जो ये पंखा जो आप लोग देखते हैं उसमें जो ये डंडी जो लगा हुआ रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वीप बोलते हैं, है ना। तो अगर ये 1400 mm यानी कि 56 इंच स्वीप वाले छत के पंखे है, तो उसमें हम लोग जो मोटर इस्तेमाल करते हैं उस मोटर का रेटिंग क्या होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो इस मोटर का जो रेटिंग होना चाहिए 50 से 70 वाट, है ना, 50 से 70 वाट होना चाहिए। कहीं कहीं थोड़ा अलग भी देता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 3 फेज इंडक्शन मोटर के समतुल्य सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आकार समान रेटिंग के लिए होता है ना। देखिए क्वेश्चन को समझना है कि मेरे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसके समतुल्य मतलब बराबर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर मेरा है, तो उसका आकार जो होगा, अगर, ठीक है ना, तो उसका रेटिंग क्या होगा, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन का जो रेटिंग होगा, तो उसका आकार, रेटिंग नहीं पूछ रहा है बल्कि आकार पूछ रहा है ना। तो यह दोनों अगर सेम सेम रेटिंग का है, तो अगर साइज देखा जाए तो हमारा सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है उसका साइज 3 फेज इंडक्शन मोटर से 1.5 गुना अधिक होगा, है ना। क्या होगा, 1.5 गुना अधिक होगा। तो ये हमारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कि 3000 आरपीएम से अधिक स्पीड के लिए कौन सा मशीन प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत सारा इसका टाइप्स है अलग अलग, है ना। तो हम लोग को अगर 3000 आरपीएम से अधिक स्पीड चाहिए, उस कंडीशन में हम लोग जो है यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का यूज बाबू बहुत जगह है, जैसे ड्रिलिंग मशीन, हेयर ड्रायर, ये सेविंग मशीन जो हम लोग सेविंग करते हैं वो सब में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा इसका यूज है। आप लोग को घरों में जो मिक्सी मशीन वगैरह जो होता है ना, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर ही होता है, और उसको विदाउट लोड हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर विदाउट लोड उसको चलाएंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार के फॉल्ट हो सकता है। यूनिवर्सल मोटर का स्पीड रेंज भी पूछता है ना। तो यूनिवर्सल मोटर का हमारा जो स्पीड रेटिंग जो होता है वो 3000 आरपीएम से लेकर के 12000 आरपीएम तक, सोचिए कल्पना करिए कितना ज्यादा स्पीड होता है। 3000 आरपीएम से लेकर के 12000 आरपीएम तक, यहाँ तक कि कहीं कहीं 14000 आरपीएम भी देता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कि 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति पर कार्य करने वाली 6 पोल वाली मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी। यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी के मान जो है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और पोल की संख्या भी हमारा 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, फार्मूला याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होगा, वहाँ समय का थोड़ा महत्व रहेगा, इसलिए आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर 2 पोल का मोटर है तो उसका हमारा स्पीड कितना होगा, 3000 आरपीएम। अगर 4 का है तो 1500 आरपीएम, और 6 का है तो 1000 आरपीएम, है ना। तो इस तरह से भी अगर हम लोग याद रखते हैं तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप लोग जानते हैं n बराबर 120f/p पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना।
तो हमारा जो आंसर होगा 1000 आरपीएम। अब केंद्रीय स्विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग जो है बाबू अब केंद्रीय स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में, किस में करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में, है ना। और इसका जो मेन वर्क होता है उसमें कि अगर हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी कि हमारा मोटर जो है अपने निर्धारित गति का 75% अगर स्पीड पकड़ ले, उसके बाद जो होता है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी कि उसका काम खत्म हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है, देखिए अभी अभी मैंने डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन है ना। इसमें इसका कार्य के बारे में पूछा है, यहाँ पे पूछा था कि उसका इस्तेमाल किस मोटर में करते हैं, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उसका कार्य क्या है, तो मैंने कार्य के बारे में भी अभी अभी डिस्कस किया। तो अब केंद्रीय स्विच का हमारा मेन जो कार्य होता है, जब मोटर अपनी अंकित गति की 75% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी संयोजित कर देती है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। बाबू जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्टरनेटर में हमारा घूमने वाला जो पार्ट्स होता है वो रोटर होता है ना, रोटर होता है। तो उसमें हमारा जो मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो रोटर में ही बनता है। अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता है, रोटर में बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि इंडक्शन मोटर अभिकल्पित की जाती है। इंडक्शन मोटर जो है बाबू देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग को, ये क्या आ रहा है बार बार स्क्रीन पे, इसका इस्तेमाल हम लोग कई जगहों पर करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो उसमें हम लोग जैसे इंडस्ट्रियल में फैक्ट्री वगैरह जो होती है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बात करें तो इसका हम लोग इस्तेमाल मोटर वोटर में भी करते हैं, है ना। तो बहुत सारे जगहों पर इससे यूज है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि इंडक्शन मोटर में प्लगिंग के दौरान क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लगिंग। इंडक्शन मोटर में हमारा जो प्लगिंग होता है, प्लगिंग एक मेथड है ना, विधि है। उस कंडीशन में हमारे इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो प्लगिंग अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फेज सीक्वेंस, मोटर में जो फेज सीक्वेंस होता है ना वो चेंज हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। इंडक्शन मोटर में प्लगिंग के दौरान हमारा मोटर का जो फेज सीक्वेंस होता है वो रिवर्स हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का जो पावर फैक्टर होता है ना वो होता है 0.8 पश्चगामी। 0.8 पश्चगामी मतलब लैगिंग, है ना। पश्चगामी क्या बोलते हैं, लैगिंग। तो इसको याद रखना है, ये सब डाटा है, इसमें कोई डिस्कशन करने वाला बात नहीं है, ये कुछ डाटा है जो कि याद रखना पड़ता है ना। नेक्स्ट हमारा है कि एक यूनिवर्सल मोटर विद्युत झटका देती है। यूनिवर्सल मोटर विद्युत झटका देती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर के बारे में अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था। तो अगर ये झटका दे रही है, विद्युत झटका दे रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका संभावित कारण होगा वो होगा कि फील्ड वाइंडिंग कहीं से ना कहीं से अर्थ हो जाना। यानी कि फील्ड वाइंडिंग जो है कहीं से ना कहीं से अर्थ हो गया है, यही कारण है कि हमारा विद्युत झटका देती है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को एक तरह का डीसी सीरीज मोटर के नाम यानी सीरीज मोटर के भी नाम से जानते हैं, है ना। यूनिवर्सल मोटर को सीरीज मोटर के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ना वो उच्च होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क जो होता है हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक विद्युत मोटर अत्यधिक गर्म हो जाता है तो यह किसके कारण हो सकता है। देखिए शालू कुमारी का शायद ये है पेपर है ना, जो अभी आप लोग हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ओवरलोडिंग। बाबू एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि विद्युत मोटर अत्यधिक गर्म हो जाता है तो इसका कारण क्या हो सकता है ना। तो देखिए इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग भी इसका कारण हो सकता है। अगर आवरण घिसने के कारण यानी कि उसके अंदर जो पार्ट पुर्जा है वो घिस गया है, अगर इस तरह का ऑप्शन है तो सबसे पहले उसको चूज करेंगे, ठीक है ना। इंटरनल जो पार्ट्स है वो घिसने के कारण हमारा मोटर जो है अत्यधिक गर्म होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ओवरलोडिंग जरूर मारेंगे, है ना। तो ये सब हो सकता है, कंफ्यूज वाला थोड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बनाए भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक सार्वत्रिक मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर, ठीक है ना। किस मोटर के बारे में बोल रहा है, यूनिवर्सल मोटर परिचालक की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा यूनिवर्सल मोटर है, उसकी घूर्णन दिशा को किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग किए भी हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्षेत्र अथवा फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, फील्ड वाइंडिंग अथवा आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में से कोई एक को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, जिससे हमारा यूनिवर्सल मोटर का घूमने की जो दिशा है वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम चाहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल, है ना। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग किस में किया जाता है। आप लोग घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते होंगे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का जो यूज करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह में करते हैं। देखिए रन करने वाला जितना भी आप लोग देखेंगे मैक्सिमम रन रन, तो उसमें कैपेसिटर रन जरूर आएगा, है ना। सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है ना। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। तो जस्ट लाइक सेम जैसे कि यूनिवर्सल मोटर में हम लोग देखें, इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्रारंभिक वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग अथवा कार्यरत वाइंडिंग मतलब रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन दिशा चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग अथवा रनिंग वाइंडिंग के संयोजकों को चेंज करेंगे, है ना। चेंज कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला हमारा जो सवाल है कि किसी स्थायी संधारित्र मोटर के घूर्णन की दिशा किसको बदलकर किया जा सकता है। यानी कि हमारा फिक्स कैपेसिटर मोटर है ना, फिक्स कैपेसिटर मोटर है, उसकी दिशा को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सहायक वाइंडिंग के सिरों को चेंज करके, ठीक है, सहायक वाइंडिंग के सिरों को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट फिक्स कैपेसिटर मोटर का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आएंगे इधर, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी संधारित्र स्टार्ट इंडक्शन मोटर में संधारित्र का कार्य किसके लिए किया जाता है। देखिए हमारा जो मोटर है ना किस टाइप का है, कैपेसिटर स्टार्ट है, क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है। देखिए कैपेसिटर का कार्य पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए भी, यानी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए भी हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घूर्णीय चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने में और फेज को तोड़ने में, फेज को स्प्लिट करने में, यानी कि दो अलग अलग भागों में बांटने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका कार्य होता है कैपेसिटर का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ
कि किसी सिंगल फेज मोटर की सिंक्रोनस स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। सिंगल फेज मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कुछ नहीं है, जैसे हम लोग पढ़े हैं एन बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है 120F/P है ना। तो वहां से हम लोग जो है इसका जो कि हमारा एन जो है एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग आपूर्ति फ्रीक्वेंसी जो हम लोग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड यानी सिंगल फेज मोटर का सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ जाएगा। उज्जवल कुमार सिंह काफी दिनों के बाद नजर आ रहे हैं, मुझे देख करके अच्छा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके जो है सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खिलौनों में टॉयज जो कि बचपन में आप लोग भी खेले होंगे है ना, खिलौनों में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है। ये खिलौना वगैरह जितने भी आप लोग देखते हैं टॉयज वगैरह उन सब में हमारा जो होता है शेडेड पोल मोटर होता है। और शेडेड पोल मोटर का जो इफिशियंसी होती है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इसकी जो दक्षता होती है इफिशियंसी जो होती है बाबू 5% से लेकर के 35%, यानी कि बहुत कम, देख रहे हैं ना, 5% से लेकर के 35%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए यूज आप लोग देखे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि घरेलू पंखों के लिए उपयुक्त मोटर होती है। घरों में हम लोग जो पंखा इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग कौन सा मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमारा होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चलिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। घरेलू फूड मिक्सचर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? जैसा कि अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा जो इसमें होता है मिक्सी मशीन जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्टकट में है ना, उसमें हम लोग जो है यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। और उसको विदाउट लोड यानी कि यूनिवर्सल मोटर जिसमें जिस उपकरण में लगा हुआ है उस उपकरण को विदाउट लोड हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। विदाउट लोड चलाने से बचने की सलाह दी जाती है ना। तो यूनिवर्सल मोटर उसमें यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब ही घुमाते हैं तुरंत उसका स्पीड पकड़ लेता है, तो लोड पे ही उसमें हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर होता है जिसका स्पीड 3000 आरपीएम से लेकर के 12000 आरपीएम तक, कहीं कहीं 14000 आरपीएम तक भी दिया हुआ है। 14000 आरपीएम वहां दिया है बाबू कि डीएमआरसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो वहां पे 14000 आरपीएम दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को याद दिला दिए कि कभी जा रहे हैं मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो हो सकता है 12 की जगह पे 14 दे दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडलियों का कार्य है। छाया ध्रुव मोटर कहने का मतलब क्या है? छाया ध्रुव मोटर हमारा जो होता है वो शेडेड पोल मोटर, किसके बारे में बोल रहा है? शेडेड पोल मोटर के बारे में है ना। तो छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडली यानी कि शेडेड क्वाइल का क्या कार्य होता है? देखिए हिंदी वर्ड है, थोड़ा इसको पकड़ना है ना। तो ये हमारा क्या करता है, शेडेड पोल मोटर में शेडेड क्वाइल जो हमारा होता है उसका मेन वर्क जो होता है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। ठीक है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र, घूर्णीय मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना, ये शेडिंग क्वाइल का कार्य होता है। ठीक है, चलिए टेप रिकॉर्डर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये टेप रिकॉर्डर में प्रयोग की जाने वाली मोटर होती है। हम लोग जो टेप रिकॉर्डर जितने भी देखते हैं आप लोग, उसमें जो है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है इस दृष्टि से इसमें न तो कोई वाइंडिंग होती है, ठीक है, न कोई स्विच इस्तेमाल करते हैं जैसे होता है ना आप केंद्रीय स्विच, इसमें ना ही कोई वाइंडिंग होता है और ना ही कोई स्विच होता है ना। विदाउट नॉइजलेस, ये एक ऐसा मोटर है जिसको चालू करने के बाद आपको थोड़ा सा भी शोर नहीं मिलेगा। नॉइजलेस, बिना शोर वाला मोटर होता है वो हमारा होता है हिस्टेरेसिस मोटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई भी वाइंडिंग, कोई भी स्विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहीं पे एक चीज और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, रिलैक्टेंस मोटर एक होता है हमारा क्या, रिलैक्टेंस मोटर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब जाते हैं गाड़ी घोड़ा से, ठीक है, गाड़ी से जब कहीं जाते हैं कोई भी गाड़ी से, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, तो आप लोग देखे होंगे कि सिग्नल जहाँ लगा हुआ रहता है रेड सिग्नल है ना,
येलो पीला, जहाँ पे कि ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, ट्रैफिक आप लोग देखे हैं, वहाँ पे हम लोग ग्रीन, येलो और रेड 3 तरह के बत्ती इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे जो मोटर इस्तेमाल होता है, सिग्नलिंग डिवाइस बोलते हैं उसको, है ना, ट्रैफिक व्रैफिक पे इस सब पे, तो वहाँ हम लोग रिलेक्टेंस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब है थोड़ा हाई लेवल का, डिप्लोमा लेवल में ये सब पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ये सब जरूरी है जानना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोग हम लोग जो कम से कम रेटिंग की मोटर चाहिए किस उपकरण के लिए, तो घड़ी, इलेक्ट्रिकल क्लॉक, है ना, इलेक्ट्रिकल क्लॉक आप लोग जानते हैं, इसमें जो है हम लोग कम से कम रेटिंग की मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो अभी अभी चर्चा किए कि शेडेड पुल मोटर, तो शेडेड पुल मोटर का भी इस्तेमाल इसमें हम लोग कर सकते हैं या करते भी है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किस उपयोग के लिए यूनिवर्सल मोटर सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल मोटर का यूज आप लोगों को मैंने बताया था। इसमें क्या होता है कि हाथ से संचालित ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जैसे कि ड्रिल व्रिल कहीं करते हैं हम लोग, हाथ से ऑपरेट करते हैं उसको, है ना, उसमें जो है हमारा यूनिवर्सल मोटर ही होता है। देखिएगा जब भी आप स्विच को ऑन करेंगे तो तुरंत क्या होगा, काफी एकदम स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसमें हैंड ड्रिल मशीन में जो कि हमारा पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरे, पोर्टेबल कहने का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग उसको लेके जा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे उस टाइप के यानी ड्रिलिंग मशीन में जो है हम लोग यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सेविंग वेविंग जो हम लोग करते हैं उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्न में से किस मोटर का प्रारंभिक बला घूर्ण न्यूनतम होता है, यानी कि स्टार्टिंग टर्क, किस प्रकार के मोटर का स्टार्टिंग टर्क जो हमारा होता है न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया, ये हमारा शेडेड पोल मोटर होता है ना। शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल टॉयज वगैरह में, खिलौना उलौना में, ये सब में किया जाता है ना। और इसकी जो इफिशियंसी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत कम होता है और ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसकी जो इफिशियंसी होती है 5% से लेकर के 35 यानी 35% तक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्ण अधिकतम होता है। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, किस टाइप के मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। तो ये हमारा होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफी अधिक होता है, लेकिन वहीं पे अगर पूछेगा यूनिवर्सल मोटर का उच्चतम यूनिवर्सल मोटर का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, वो भी हाई होता है। जैसे कि नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्चतम बला घूर्ण युक्त होगी, है ना। तो इसमें हमारा जो होता है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, उच्चतम बला घूर्ण वाला जो हमारा मोटर होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल मोटर, जैसा कि आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बताया भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। सबसे कम शोर करती है, बिल्कुल नॉइजलेस होता है ना, नॉइजलेस यानी कि बिना शोर के होता है, वो हमारा मोटर होता है हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर होता है। चलिए इसमें आप लोगों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हिस्टेरेसिस मोटर हमारा जो होता है ना, इसमें एक भी मतलब ना ही वाइंडिंग होता है, ना ही कोई स्विच होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब याद रखना है, यही कारण है कि ये नॉइजलेस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से सिंगल फेज मोटर में कौन सी सबसे सस्ती होती है, सबसे सस्ती होगी। देखिए ध्यान देना है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करता है। एक और क्वेश्चन आएगा जो कि दिखेगा कि एक ही जैसा है लेकिन कुछ डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सुनना है। बोल रहा है कि सिंगल फेज मोटर में कौन सी सबसे सस्ती होगी, सबसे सस्ता जो मोटर होगा वो कौन सा होगा सिंगल फेज में।
तो ये हमारा होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। एक और क्वेश्चन मिलेगा जहाँ की आप लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रत्याकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। प्रत्याकर्षण मोटर यानी कि रिपल्सन मोटर। ठीक है, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा जो है उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बाबू कि इसमें हम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रश का जो लीड होता है ना, ब्रश का लीड, उस लीड को चेंज करके इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि रिपल्सन मोटर के डायरेक्शन को घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए हमारा जो ब्रश जो स्थापित करते हैं उस ब्रश के में लीड होता है, उस लीड को चेंज करके हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि प्रत्याकर्षण मोटर यानी कि रिपल्सन मोटर का अवगुण क्या है। तो देखिए इसका बहुत सारा अवगुण है, यानी कि डिसएडवांटेज है, यानी हानि है, जो भी कहिए, है ना। तो सबसे पहले आप लोग गौर से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन तो नहीं है ना, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे हमारा जो रिपल्सन मोटर है इसके अंदर क्या क्या अवगुण होता है उसके बारे में हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका अवगुण होता है बाबू कि भार परिवर्तन से गति में परिवर्तन होना, यानी कि लोड के अनुरूप अगर हमारा लोड घटेगा बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पीड भी घटेगा बढ़ेगा। चलिए दूसरा इसका जो अवगुण है वो क्या है कि निम्न पावर फैक्टर। ठीक है, निम्न पावर फैक्टर यानी कि हमारा जो प्रत्याकर्षण मोटर जो होता है, रिपल्सन मोटर जो होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है काफी निम्न होता है, कम होता है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें जो हम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो उस ब्रश पे क्या होता है, स्पार्किंग होता है ना। उस ब्रश पे स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग होता है ना। तो ये भी उसका एक रीजन है ना, अवगुण है, बोल सकते हैं अवगुण है। तो इस तरह से हम लोग और भी एक दो इसका हो सकता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट था तीन। सबसे पहले भार परिवर्तन से इसका गति में भी परिवर्तन होता है, निम्न पावर फैक्टर पर ये काम करता है, और इसमें जो हम लोग ब्रश स्थापित करते हैं उस पर स्पार्किंग भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है कि पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन के लिए उपयुक्त होता है। जैसा कि अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा जो यूनिवर्सल मोटर जो होता है, पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन का आने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं ना। हैंड ड्रिल मशीन तो आप लोग अच्छी तरह से देखे हैं, यहाँ प्रैक्टिकल भी आप लोग किए हैं उस पर। तो उसमें हम लोग जो मोटर इस्तेमाल करते हैं बाबू होता है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, है ना। और उसके बाद जो है फिर से हम लोग जुड़ते हैं दूसरे सेशन में। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा जलपान वगैरह कर लीजिए, है ना।